हेलो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट का एक सम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एडीसी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म बी एंड शेड्यूल 13 टू शेड्यूल 16। तो हमें पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना है विथ शेड्यूल 13 टू 16। यहाँ पर आपको सभी बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो लिस्ट है वो दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ है, उसका यूज़ करना है। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी SY BCom नवंबर 2019 में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट सम है। तो अब हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाने से पहले उसका जो रिलेवेंट शेड्यूल है वो शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो शेड्यूल में क्या क्या आएगा, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल 14 इंटरेस्ट अदर इनकम शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये 4 शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद पीएल अकाउंट रेडी करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम एंट्री लेते जाते हैं और ये रिलेवेंट शेड्यूल में पोस्ट करते जाते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के यहाँ पर पीएल अकाउंट के लिए कोई भी शेड्यूल में एंट्री नहीं होगी। सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस है, यानी शेड्यूल 16 में जाएगा। सैलरी एंड एक्सपेंसेस, इसका जो अमाउंट है अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का जो इंटरेस्ट है वो बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है। तो ये जो 4 लाख रुपये है शेड्यूल 13 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन एंड एक्सचेंज जो है वो अदर इनकम में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे शेड्यूल 14 में कमीशन एंड एक्सचेंज 15,000। रेट एंड टैक्स जो है वो शेड्यूल 16 में जाएगा। एक्चुअली ये रेंट होगा, रेंट एंड टैक्स 7,000। ऑडिट फी ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के जो इंटरेस्ट है वो बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है, उसमें जाएगा, यानी शेड्यूल 13 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये भी यहीं पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन में। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट में बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देती है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा शेड्यूल 15 में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 70,000। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पर भी बैंक अपने कस्टमर को ये इंटरेस्ट देती है, यानी यहीं पे आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। उसके बाद रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2024 का, जबकि हमारा डेट यहाँ पर ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 24, यानी ओपनिंग बैलेंस है। तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड जो है 5,000 वो इंटरेस्ट अर्न में आएगा। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ओपनिंग बैलेंस, ये इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उस पर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसका एंट्री करेंगे। अब ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है वो उसमें ऐड करना होता है।
तो यहाँ पे आगे देखते हैं नीचे, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स, बिल्स का जो डिस्काउंट है वो पूरे साल में कितना मिला, 22,500। तो 22,500 हम यहाँ पर प्लस करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स, ठीक है। तो 27,500 हो गया, और इसमें से अब क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस करना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर मिलेगा, ऑलवेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है। देखो पॉइंट नंबर 1, बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 24, 7,000 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो 27,500 में से 7,000 बात करो तो 20,500 रुपये आपका आंसर आ रहा है, 20,500 रुपीज़। मिसलेनियस इनकम अदर इनकम में आएगा 12,000। सेफ डिपॉजिट वर्ल्ड का रेंट, ये बैंक की इनकम में आएगा, ये भी रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वर्ल्ड कितना है, 26,200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट जो है वो कितना है, 8,400। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ यानी अदर इनकम में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,800। लो चार्जेस, ये एक्सपेंस है, तो शेड्यूल 6 में आएगा, 16 में सॉरी, 15,000 लो चार्जेस हो गया। डायरेक्टर फी, ये भी शेड्यूल 16 में आएगा, एक्सपेंस है 28,700 का। डेप्रिसिएशन ये भी यहीं पे आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 10,800। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल, इसका ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम यहीं पे आएगा, 17,600। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यहीं पे आएगा, 18,500। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंड करती है, उसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 21,500। तो अब टोटल करेंगे सभी शेड्यूल का, तो शेड्यूल 13 जो है इंटरेस्ट ऑन, उसका टोटल करेंगे 7,50,500 आ रहा है। शेड्यूल 14 अदर इनकम, उसका टोटल करेंगे तो 78,000 आ रहा है आपका आंसर। शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसका टोटल आ रहा है 1,61,500। एंड लास्ट में शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका टोटल करेंगे तो 1,26,000 आ रहा है। तो सभी शेड्यूल प्रिपेयर हो गए, अब हम पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024, इस तरह का उसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इनकम, उसके बाद एक्सपेंस। तो इनकम में हम शेड्यूल 13 और 14 लिखते हैं, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। तो देखिए आपका शेड्यूल 13 का जो आंसर था, इंटरेस्ट अर्न कितना था, 7,50,500 इंटरेस्ट अर्न। उसके बाद अदर इनकम शेड्यूल 14
कितना था टोटल उसका 78,000। ठीक है, तो टोटल करते हैं दोनों का, तो आपका टोटल इनकम कितना है वो मिल जाएगा 8,28,500। उसको नाम दिया गया है ए। ये आपका टोटल इनकम हो गया। अब एक्सपेंसेस पे जाते हैं। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना है 1,61,500। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 का आंसर था 1,26,000। तो ये सभी शेड्यूल का आंसर आ गया। उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में बेड डेप रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ₹8,000 टू बेड डेप रिजर्व एंड मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ ₹40,000। यानी टैक्सेशन के लिए ₹40,000 का प्रोविज़न करना है, वो है हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इन बेड डेप रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है 8,000। तो दोनों मिला के 8,000 एंड 40,000 दोनों मिला के आपका टोटल प्रोविज़न हो गया 48,000। ठीक है, तो आप एक्सपेंसेस एंड प्रोविज़न भी आ गए, सभी का टोटल करते हैं अभी यहाँ पर। तो आपका आंसर आ रहा है तीनों का 3,35,500। इसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल इनकम ए, टोटल एक्सपेंसेस बी। ए में से बी बात करते तो करंट ईयर का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो रहा है ए माइनस बी, यानी 4,93,000। ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। अब आगे जाते हैं। तो सब में देखो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल का है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। तो ये जो आया वो करंट ईयर का बैलेंस। अब इसमें से लास्ट ईयर का जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2023 का 1,50,000 सॉरी, ये इसमें ऐड कर देंगे, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा 6,43,000। ठीक है, अब इसमें से एप्रोप्रिएशंस जो है वो माइनस करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहला ट्रांसफ़र टू स्टेट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, अब सब में दिया हो या नहीं दिया हो, स्टेट्यूटरी जो रिजर्व है वो रूल्स के हिसाब से ट्रांसफ़र करना ही होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में दिया है, देखो कीप स्टेट्यूटरी रिजर्व एज पर लो। तो एज पर लो क्या बोलता है, लो ये बोलता है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका 20% यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना होता है, टोटल का नहीं, करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 4,93,000। तो 4,93,000 जो है उसका 20% जो है वो हमें स्टेट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसका कितना आ रहा है 20% के हिसाब से 98,600 रुपीज़। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद सब में दिया है प्रपोज डिविडेंड इज 10%, यानी कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 10% प्रपोज डिविडेंड भी जाएगा। तो शेयर कैपिटल कितना है 30 लाख रुपये, 30 लाख का 10% के हिसाब से प्रपोज डिविडेंड भी यहाँ पर आएगा। प्रपोज डिविडेंड 10% किसका, शेयर कैपिटल का, यानी 3 लाख रुपये यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड भी आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट का बैलेंस था उसमें से ये दोनों प्रपोर्शन एप्रोप्रिएशन जो है वो माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो बचता है 2,44,400। ये जो है ये अमाउंट जो है बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट अगर बनानी हो तो बैलेंस शीट में ये अमाउंट हमें शो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।